आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा के 100 बरस मुकम्मल होने की तकरीबात का आगाज किया है। राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का आज फिर से आगाज हुआ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरे हिंद के पूरे खित्ते को सिक्योरिटी फराहम करने वाला बन सकता है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 97.13% हो गई है। अब तक 44 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट कल से चेन्नई में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौरी चौरा का वाकया महज एक पुलिस स्टेशन को आग लगाने का वाकया नहीं था, बल्कि ये बरतानवी राज के खिलाफ गुस्से का मुश्तरका काज था। जनाब मोदी ने कहा कि चौरी चौरा के शहीदों को चाहे तारीख में खातिर ख्वाह मकाम न दिया गया हो, लेकिन उनकी कुर्बानी अमर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा वाकये की 7 साला तकरीबात का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हम अपनी आजादी के 75वें साल में कदम रख रहे हैं और ये 7 साला तकरीब हमारे अजीम मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत पेश करने का मौका है। वजीर-ए-आजम ने चौरी चौरा वाकये के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया। आज का दिन जद्दोजहद आजादी में चौरी चौरा वाकये के 100 बरस मुकम्मल होने का दिन है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में साल भर तक चलने वाली तकरीबात का आगाज हो गया है। हमारे अजीम मुजाहिदीन आजादी की याद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने एक मखसूस वेबसाइट चौरी चौरा 100.com का भी आगाज किया है, ताकि नौजवान नस्ल को हमारे अजीम मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों से रूशनास कराया जा सके। वजीर आला ने इस तारीखी वाकये को रियासती बोर्ड के निसाब में शामिल करने का हुक्म दिया है। आज राज्यसभा में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का फिर से आगाज हुआ। बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुल्क में कोविड-19 आलमी वबा से निपटने में हुकूमत की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की लायक सलाहियत में मुल्क आलमी वबा के बहरान से कामयाब तौर पर उबरा है। इस ज़िम्न में उन्होंने कोकनुस परिंदे की तशबीह पेश की। मरकज में एनडीए हुकूमत की जानिब से किए गए इस्लाही इक़दामात का जिक्र करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि 3 नए ज़राई क़वानीन से ज़राई शोबे में जबरदस्त तब्दीलियां आएंगी और मुल्क में किसानों के लिए मुनाफा बख्श रिटर्न को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर इल्जाम लगाया कि वो ज़राई क़वानीन के मामले पर 2 तरह की बात कर रही हैं। जनाब सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस आज ज़राई क़वानीन की मुखालफत कर रही है, जबकि उसने 2019 में अपने इंतखाबी मंशूर में खास तौर पर कहा था कि मुल्क में एपीएमसी एक्ट को मनसूख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके मंशूर में यह भी कहा गया था कि मुल्क में बैन रियासती कारोबार बिल्कुल मुफ्त होगा। उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत जी किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल पेश किया। ये बिल 2021 के जम्मू और कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी ऑर्डिनेंस की जगह लेगा, जिसके तहत इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस के जम्मू कश्मीर कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और मरकजी इंतजाम वाले इलाके के कैडर एजीएमयूटी कैडर से जम किया जाएगा। सदर जमहूरिया ने जे&के तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 में तरमीम के लिए गुज़िश्ता महीने नाफिज किया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पूरे बहरे हिंद के खित्ते को सिक्योरिटी फराहम करने वाला मुल्क का किरदार अदा कर सकता है। जनाब सिंह ने कहा कि हम एक ऐसे चैलेंज भरे जुग़राफियाई सियासी मंजरनामे में रह रहे हैं जहां मुल्कों को न सिर्फ फौजी जहरियत के खतरे का सामना है, बल्कि कोविड-19 आलमी वबा जैसी कुदरती आफात का भी सामना है। वजीर दिफा कल बेंगलुरु में एरो इंडिया दिफाई तिजारती नुमाइश में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जुग़राफियाई सियासी तौर पर भारत बहरे हिंद के खित्ते का एक अहम हिस्सा है, जो खित्ते में सिक्योरिटी फराहम करने का रोल अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब कोविड-19 जैसी वबा ने पूरी दुनिया में बदअमनी पैदा की है, हमारे लिए जरूरी है कि हम उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करें जिनके ख्यालात अहम आलमी उमूर पर यकसा हैं।
भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि भारत खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी में मरकजी हैसियत रखता है। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बढ़कर 97.13% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड के कुल 17,824 मरीज सेहतयाब हुए। इसके साथ ही इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 1,04,80,000 तक जा पहुंची है। सेहत की वजारत ने कहा है कि जेरे इलाज मरीजों की तादाद इस वायरस से मुतासिर होने वाले मरीजों के महज 1.44% पर मुश्तमिल है। सरेदस्त मुल्क में कुल 1,55,025 मरीज जेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 12,899 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क में अब तक इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 1,07,90,183 हो गई है। वजारत ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में शरह अमवात 1.43% है, जो दुनिया भर में सबसे कम शरह में से एक है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 107 अमवात की खबर मिली है, जिसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,54,703 तक पहुंच गई है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड-19 के 7,42,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है और अभी तक कुल 19,92,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जहां तक कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने का ताल्लुक है, सेहत की वजारत ने कहा है कि मुल्क में अभी तक 44,49,552 अफराद के कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान 6,96,000 से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी के मामलों की खबर मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने बताया है कि गुज़िश्ता साल डिजिटल बैंकिंग से मुतालिक कुल 2,90,445 साइबर सिक्योरिटी मामलों की इत्तला मिली। राज्यसभा में तहरीरी जवाब देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत संजय धोत्रे ने कहा कि डिजिटल लेन देन 2018-19 के माली साल के दौरान 3,134 करोड़ था, जो 2019-20 के माली साल में बढ़कर 4,572 करोड़ रुपए हो गया। हुकूमत ने कहा है कि खलाई तहकीकी भारतीय तंजीम इसरो ने तयशुदा टेक्नोलॉजीज की मुंतकली की गरज से टेक्नोलॉजी की मुंतकली से मुतालिक एक ढांचा जाती निज़ाम तैयार किया है। ये निज़ाम गैर मखसूस बुनियाद पर ज़ैली नताइज के उसूल और दीगर तिजारती एप्लीकेशंस के लिए तैयार किया गया है। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में एटमी तवानाई और खला के महकमे के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अभी तक लगभग 363 टेक्नोलॉजीज को 235 से ज्यादा सनतों को मुंतकिल किया जा चुका है। भारतीय रेलवेज ने मुल्क भर के मुख्तलिफ खित्तों में 56 ऐसे प्रोजेक्टों की निशानदेही की है, जिन्हें इस साल फरवरी और मार्च तक मुकम्मल किया जाएगा, ताकि रेलवे से मुतालिक बुनियादी ढांचे को फरोग दिया जा सके और भारतीय रेलवेज नेटवर्क को मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा सके। रेलवे की वजारत ने एक बयान में कहा है कि रेलवेज का इस साल कुल 2,15,058 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा है। ये अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। इसमें से 1,07,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आम बजट में मुख्तस की गई है। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल चेन्नई में चेपॉक के मकाम पर तारीखी M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू होगा। क्रिकेट शायकीन की मौजूदगी के बगैर शहर में खेला जाने वाला ये पहला बैन-अल-अक़वामी मैच होगा। ICC की मौजूदा आलमी टेस्ट चैंपियनशिप में भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए ये आखिरी सीरीज है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा के 100 बरस मुकम्मल होने की तकरीबात का आगाज किया है। राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का आज फिर से आगाज हुआ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरे हिंद के पूरे खित्ते को सिक्योरिटी फराहम करने वाला मुल्क बन सकता है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 97.13% हो गई है। अब तक 44 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट कल से चेन्नई में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।